भारत में चुनाव के दौरान ईवीएम का मुद्दा अक्सर गर्माता रहता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस लेकर यह निर्देश दिया है कि प्रत्याशी को यह अधिकार है कि वह चुनाव संपन्न होने के बाद भी अपना दावा पेश कर सकता है और चुनाव आयोग को उसकी परीक्षण करवानी होगी। और इस दृष्टिकोण से यह माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि वह ईवीएम की मॉक पोल कराएगा और इसके तहत कैंडिडेट के द्वारा नामित व्यक्ति उसमें 1400 मत डालेगा और इस 1400 मत में अगर यह सही काम करेगा ईवीएम तो ईवीएम को सही माना जाएगा और उसके चुनाव की वैधता को पूरी तरह से सही माना जाएगा। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद 8 प्रत्याशियों ने वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है। नियम के मुताबिक केवल दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी ही ईवीएम चेक करवा सकते हैं। मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव में शामिल 3 प्रत्याशियों ने भी ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में आदेश दिया था कि जो भी प्रत्याशी दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं उन्हें विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की 5% मशीनों की मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर को वेरीफाई करने का अधिकार है। इसके बाद 1 जून को चुनाव आयोग ने एसओपी जारी की और कहा कि परिणाम के 7 दिनों के अंदर ही वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा। उसके बाद आवेदन करने पर प्रति ईवीएम 40,000 रुपये की दर से भुगतान करना होगा। अभी तक बर्न्ड मेमोरी वेरिफिकेशन की टेक्निकल एसओपी फाइनल नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे इस सप्ताह जारी किया जा सकता है। वहीं सूत्रों का मानना है कि चुनाव आयोग मॉक पोल की योजना बना रहा है। इससे ईवीएम की प्रामाणिकता की जांच हो जाएगी। ईवीएम पर वोट डालने के बाद वीवीपीएटी भी गिने जाएंगे। मॉक पोल के दौरान प्रत्याशी खुद या फिर कोई प्रतिनिधि वोट डाल सकता है। इसके बाद अगर प्रत्याशी चाहता है तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को जैसे चाहे अरेंज करवा कर देख सकता है। गौरतलब है कि कंट्रोल यूनिट का बटन दबाए बिना कोई भी वोटर वोट नहीं डाल सकता है। वहीं वॉलेट यूनिट में प्रत्याशियों के नाम होते हैं। वीवीपीएटी एक स्लिप प्रिंट करता है जिसमें जिस पार्टी को वोट दिया गया होता है उसका निशान होता है। सबसे पहले वैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ा जाता है और वीवीपीएटी को कनेक्शन कंट्रोल यूनिट से किया जाता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह भी कहा है कि सिंबल यूनिट को भी परिणाम के 45 दिनों बाद तक सील रखा जाए।